कैसे हो आप सभी को। तो फ्रेंड आज हम बहुत दिन के बाद ब्लॉग बना रहे हैं। तो फ्रेंड हम ब्लॉग इसलिए नहीं बना पा रहे थे कि दो बच्चे संभालना बहुत ही हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अभी भी रुद्र रो रहे हैं देखो फ्रेंड, और जानवी कैसे बैठी है मुँह फुलाए रोती हुई। पापा दिन भर इनको पापा पापा, घर से अगर चले जाएं बस पापा पापा करना है। ये हमसे हो गई है गुस्सा। जानवी देखो कैसे कह रही बात नहीं करना है। हमें कौन बात करनी है तुमसे, आई बड़ा का नहीं करना है। देखो लड़ने लगी ये देखो फ्रेंड। रुद्र पी चुके हैं दूध, तो इनको दिला रहे हैं डकार। और ऐसे करके बच्चे को डकार दिलाते हैं तो इनके जो पेट में फ्रेंड गैस जो भर जाती है, हवा जिसको बोलते हैं, तो इस तरीके से डकार देने से बच्चे के जो अंदर पेट में जो गैस हवा भर जाती है, वो एक ही बात है, तो वो ऐसे करके निकल जाती है बाहर। तो बच्चे जो दूध पीते हैं तो वो जल्दी उल्टी उनको नहीं होती। लेकिन फ्रेंड मैं इसको सारा प्रोसेस आजमाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। इसे 15 मिनट तक करीब हम इसको डकार दिलवाते हैं ऐसे ऐसे करके ठोक के। तो फिर भी ये उल्टी तो इसे करना ही है, उल्टी बहुत करता है। दूध पिएगा चाहे लेटा हो चाहे लिए हूँ, कैसे भी इसे लेती रहूँ, लेकिन इसे दूध उलटना है। तो फ्रेंड आप लोग कमेंट करके बताना ये क्यों दूध उगलता है। मैं तो बहुत परेशान रहती हूँ और इसकी वजह से डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। उसको इतनी दवाइयाँ इसकी चल रही हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए इसको आराम बिल्कुल नहीं मिली है। तो आप लोग कमेंट करके बताना। और इसके ये एकदम ऐंठता रहता है, इसकी ऐंठन इतनी बुरी है फ्रेंड। जब भी ये ऐंठता है तो बहुत तेज़ रोने लगता है, एकदम बहुत ही तेज़ रोई है फ्रेंड कि हम क्या बताएं। हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जब तक ये जगेगा तब तक ऐसी एक्टिविटी करता रहेगा, रोता रहेगा और जब सोएगा तभी थोड़ी शांति मिलती है, वरना पूरा दिन मुझे इसी में हो जाता है। और सबसे बड़ी शैतान तो हमारे जानवी हैं। ये तो चलो छोटे हैं, देखो फ्रेंड ये तो अभी छोटे हैं तो मतलब ऐसी एक्टिविटी करते हैं, और वो तो बड़ी हैं, वो तो हमें और ज़्यादा परेशान कर लेती हैं। तो देखना फ्रेंड अभी इन्होंने दूध पिया है, इनको डकार दिलवाई है, और थोड़ी देर में फिर दूध उगलेंगे। ऐसे दूध इन्हें उगलना है, ऐसे रो के रह जाना है, तो इनको दिन भर हमें इसी में हो जाता है। तो इसीलिए हम फ्रेंड ब्लॉग तो हमारे नहीं आ पाते हैं, शॉर्ट वीडियो तो अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग प्यार सपोर्ट दो हमें भी। हमारा रुद्र बिल्कुल ठीक नहीं रहा था, और वैसे भी ये किसी को पसंद नहीं है। अब माँ के लिए तो बच्चे दोनों ही बराबर होते हैं ना। मेरी फैमिली में ये किसी को भी नहीं पसंद है फ्रेंड। देखो रोते हैं कैसे, और ये आ गई जानवी बिटियाँ देखो। तो दोनों बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है फ्रेंड। और छोटे हों तो कोई बात नहीं, इनको लिटा दो, दोनों को लेते रहो। ये तो चलती है फिरती है और इतना उधम करती है। मेरे पूरे घर का सामान इधर उधर करके रहना है इसको पूरा दिन, मुझे फ्रेंड इसी में हो जाता है, क्या बताऊँ। अभी कुछ खा रही है। मैंने सुबह शाम को वो फुलाए थे दाने मूंग दाल के, तो वो फुलाए थे। तो सुबह उसको जब उसके अंकुर हो गए थे तो उसको हल्का सा उसको प्याज याज मिर्च डाल के उसको तला के, तो वो ठीक रहता है खाने के लिए। तो मैंने वही किया था। देखो कैसे रो रहे हैं। इसी तरीके से फ्रेंड रोता रहता। कोई अगर आप लोगों के पास इलाज होए दवा होए तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। हम तो बहुत ज़्यादा अपने बच्चा से परेशान है, और ना इसका वेट बढ़ता है ना कुछ, उल्टी करता रहता, तो वेट कहाँ से बढ़ेगा। देखो जब तक ये जगेगा तब तक ऐसे ही रोता रहेगा, रोते ही रहेगा, चैं पैं करते ही रहेगा, और हम इसे लेते लिए रहते। क्या करें, मजबूरी है, रोता है बच्चा, और फिर कम दिन का भी तो है। अगर ज़्यादा रोएगा तो और ज़्यादा उसे दिक्कत होगी और आँखें भी ख़राब होंगी। तो इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा ही फ्रेंड इसका इतना ख्याल रखना पड़ता मुझे कि हम आप लोगों के क्या ही बताएं। अगर ख्याल ना रखें पता नहीं और बीमार हो जाएं। और इसे भी जब ये हुआ था तो भर्ती बना रहा था हॉस्पिटल में, बीगो वगैरह लगे थे, तो मुझे ये रोता था तब तो मुझे बहुत दर्द होता था कि इतना रोता है और इतना ब्लड करता था कि आप लोगों के क्या बताएं। तो दर्द होता तो फिर हम तो डॉक्टर से लड़ भी जाते। हमने कहा हमारा लड़का हमारे बच्चा से बीगो को हटा दो पैर में, हम नहीं लगे। तो रात में
इस डॉक्टर से लड़ जाते फ्रेंड, और हम इनके बीगों हमने हटवा रहे थे। तो अब तो फिलहाल मतलब डॉक्टर कोई मरीज तो नहीं बताते हैं, लेकिन यही है बस ये रोते हैं और इनके पेट में ऐंठन रहती है। हमें तो लगता है, मेरा अनुमान तो यही कहता है इनको गैस बनती है, और गैस जब इनके पास नहीं होती तब ये रोते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है। आप लोग बताना कि हमारा जो डिसीजन है ये सही है कि नहीं है, क्या मैंने सोचा है सही सोचा है, क्या मेरी जो थिंकिंग है वो गलत है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है फ्रेंड। देखो किस तरीके से रो रहे हैं रुद्र बेटा मेरे इतने परेशान कर लेते हैं, हम क्या बताएं। सबसे ज़्यादा तो हमें जानवी परेशान करती हैं। फ्रेंड रुद्र की मालिश करने वाली दादी आ चुकी हैं, तो हम जा रहे हैं इनको धूप में लेके ऊपर। फ्रेंड किसी को भी अगर इलाज पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। हमारा रुद्र बहुत ही दिक्कत में रहता है, वो उल्टी करता है, उसकी वजह से उसका वेट नहीं बढ़ता है। अभी 2 महीने का हो गया है, अभी उसका वेट सिर्फ ओनली 3 किलो का है। तो फ्रेंड मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताना। फ्रेंड हम ऊपर छत पे आ चुके हैं धूप में, देखो धूप, और दादी तेल लगा रही हैं। बाबू को दिखाइए आप लोगों को। फ्रेंड देखो दादी मालिश करने के लिए आई हुई हैं और कपड़े उतार रही हैं। ये हमारे दाई हैं, बाबू की मेरे दोनों टाइम मालिश करती हैं अच्छे से। फिर भी मेरा बाबू ठीक नहीं रहता फ्रेंड, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। दादी तो कहती हैं आप टेंशन ना लो, और इनका जो देसी उपचार है वो भी बाबू के ऊपर इन्होंने अपनाया है। जैसे कि लाल नमक है, हींग है, ये सब कुछ बाबू को पिलाया है उन्होंने, लेकिन फिर भी वो उल्टी करना बंद नहीं करता फ्रेंड। तो दादी कहते हैं ऐसे बच्चे करते रहते हैं, तुम उसकी वजह से टेंशन मत लो। लेकिन माँ को तो टेंशन होती है फ्रेंड, क्या करें, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमें तो। अब देखो दादी हीरे हीरे कपड़े उतार रही हैं, बेचारी बहुत ही अब बुजुर्ग हैं। मतलब ये जितने भी यहाँ गांव में परिवार में जितने भी बच्चे हुए हैं सब इनके ही हाथ से मालिश करे भये और इनके ही हाथ के खिलाए पिलाए भये हैं। ब्लॉग नहीं है माया आप आते, लेकिन अब कंटिन्यू ब्लॉग आई हैं, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो करो, अब ब्लॉग का पूरा देखो करो, और लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब करना करें। क्योंकि फ्रेंड पता मेरा रुद्र किसी को पसंद नहीं है, वो मेरा है। मैंने अपनी इच्छा से, मेरी इच्छा से वो इस दुनिया में आया है। क्योंकि अगर माँ बाप की इच्छा ना हो तो बच्चा कैसे आ सकता है इस दुनिया में। बहुत से लोग तो उसको पेट में ही मार देते हैं, लेकिन मेरी कुछ थिंकिंग ऐसी थी, मेरी कुछ ऐसी सोच आ गई थी कि भाई मतलब क्या जैसे वो आया है, जब वो पेट में आया तो वो भी दुनिया में आने के लिए आया है। तो मैंने ये चीज़ सोची थी। मेरे सारी फैमिली मेरे ख़िलाफ़ थी कि तुम बच्चा नहीं करोगी। मैंने कहा भाई मैं तो करूँगी, क्योंकि मेरी सोच ऐसी थी कि अगर वो पेट में आया है तो दुनिया में आने के लिए आया, फिर वो अपने हक का खाएगा, और भगवान उसकी किस्मत में तो कुछ ना कुछ तो लिख के ही भेजेगा, अपना कमाएगा खाएगा, किसी के हक का तो खाता नहीं। वो जितना उसके हक में भगवान देगा उतना ही खाएगा। तो मैंने ये सोच को उसको जन्म दिया, और किसी को पसंद नहीं है फ्रेंड, मेरे लिए तो बहुत ही प्यारा है मेरा बच्चा, और बहुत ही अच्छा है। तो आप लोगों के मेरा बच्चा प्यारो है कि नहीं है कमेंट करके बताओ। जो लोग मेरे बच्चे के बारे में बुरा बोलते हैं कि क्यों कर लिया ये वो, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं कुछ कहती नहीं हूँ। बट मेरे बच्चे तो मेरे लिए बहुत ही प्यारे हैं। बस थोड़ी शैतान मेरी जान भी है थोड़ा। हर एक माँ बाप पिता सोचते हैं कि मेरे बच्चे थोड़े अच्छे से रहें और अच्छे से शौर सीखें, तो उनको डांटना हटना एक अलग बात हो जाती है। तो मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे प्यारे हैं, उनके पिता को हो या ना हो, मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। तो फ्रेंड आप लोग ब्लॉग का पूरा वॉच करना, देखना कि हमारे कैसे कैसे बच्चे नटखट करते हैं, क्या करती है मेरी जानवी। तो आप लोगों ने डेली टू डेली ब्लॉग में मिलिया करो, आप लोग डेली देखो करें। देखिएगा आप जानवी क्या ही औजार उठा के लाई हैं और क्या सोच रही हैं और क्या करने वाली हैं। इतनी ज़्यादा हमसे गुस्सा हो जाती है। देखो पौधे को उसे प्लास्टिक काट रही है, देखना ये क्या कर रही हो, क्यों काट रही हो, करो फूल तोड़ रही कह रही हैं। मेरे फ्रेंड लोगों से कुछ कहना चाहोगी तुम? क्यों बाबू कह दो, लाइक कर दो, इधर मुंह करके नहीं कहोगी। तो फ्रेंड ये आप लोगों से गुस्सा है इसलिए क्योंकि आप लोग लाइक कमेंट शेयर नहीं करा था वीडियो, इसलिए गुस्सा है ये जानवी।
तो फ्रेंड आज आप लोगों का आज को ब्लॉग कैसे लगो तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो फ्रेंड जल्दी से ज़्यादा सपोर्ट करना हमें भी।